15 अक्टूबर 2022 संडे। ये रोडवेज़ की वो बस है जो मैंने कश्मीरी गेट के इंटरस्टेट बस टर्मिनल से ली थी और ये बस टर्मिनल है सोनीपत का। उस दिन मैं सोनीपत गई थी ट्रैवल करके मुशर्रफ और उसकी फ़ैमिली से मिलने के लिए। मुशर्रफ, उसकी वाइफ सूफिया, उसकी बेटी इस्मत और ये है मुशर्रफ के सबसे बड़े भाई अशरफ का सबसे बड़ा बेटा रैयान। रैयान मुख्तार तायब्बा का सबसे बड़ा पोता भी है। बहुत दिन से मुशर्रफ मुझसे कह रहा था कि बाजी आ जाओ मिलने के लिए, आ जाओ मिलने के लिए। मैं जा नहीं पा रही थी। फिर अचानक से एक दिन मैंने प्लान कर ही लिया। मुशर्रफ का घर जटवाड़ा सोनीपत में पड़ता है। उसने फ़ोन पर ही मुझे बता दिया था कि मेरे घर के पास ही खिज़्र खां का मकबरा है, वो भी देखने चलेंगे। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो चलो आप भी ज़रा सा देखो। 15 अक्टूबर 2022 आज मैं मुशर्रफ के घर आई हुई हूँ। मुशर्रफ की वाइफ सूफिया, सूफिया की बेटी इस्मत और ये अशरफ का सबसे बड़ा बेटा रयान। तो मुशर्रफ ने कहा हमारे घर के पास ही खिज़्र खां का मकबरा है। अब ये खिज़्र खां कौन है वो अंदर जाके पता चलेगा। ये देखिए, ये उनका मकबरा है। ब्लड क्यों हो रहा है? ये उनका मकबरा है। हिस्ट्री से बहुत प्यार है। हाँ, क्यों नहीं। तो अब हम इसको अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि रैयान ने कहा था कि ये सोनीपत का सबसे फेमस पार्क है, पर पता नहीं चाचा क्यों आए हैं यहाँ पे। मैंने बुज़ुर्गों को बैठे हुए देखा। मैंने कहा एक बुज़ुर्ग आया हुआ है ना, इसीलिए चाचा भी अपनी बीवी को लेकर के आए हैं। अब चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। तो यूँ खिज़्र पार्क से होते हुए हम पहुँचे ख्वाजा खिज़्र के मकबरे। मेन बिल्डिंग में उनका ख़ुद का मकबरा है, उनकी कब्र है और बिल्डिंग से एकदम बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर एक और कब्र है। न जाने किसकी, पता नहीं चला क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये भी नहीं पता चला मुझे तो खैर कि ये एएसआई के अंडर आता है या वक्फ बोर्ड के अंडर। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि वाकई मकबरा बहुत खूबसूरत है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेचुरल ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आसपास बहुत सफाई है, लोकल्स यहाँ पे खूब बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन ओवरऑल इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने इसकी खूब वीडियोज़ बनाई हैं। और वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, गोल गोल चारों कोनों पे कहा था बना हुआ है, वो ये बस और कुछ ख़ास नहीं है, गुंबद टाइप का कुछ है। ये उनमें से एक का दिखा रही हूँ आपको। ये रास्ता है और अंदर कुछ है नहीं ना, सीढ़ियाँ से चढ़ के ऊपर जाने का है। मेन गुंबद पे ऊपर जाने के लिए मकबरे के अंदर से ही रास्ता था। तो ये चारों साइड्स पर कुछ इस टाइप का है। ये जो मैंने आपको तब दिखाया था ना कि बाहर आउटसाइड उसका वो सब बना हुआ है, तो ये एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये मकबरा बना हुआ है और ये आउटर साइड की दीवारें हैं। वैसे आसपास पार्क वार्क भी है। और ये स्लोप क्यों है पता नहीं, या तो यहाँ पे कुछ ये ये नाली थी। ऊपर जो भी कुछ पानी वानी गिरे वो पानी यहाँ से गिर करके यहाँ पे आए और इस स्लोप से बहता हुआ नीचे चला जाए, कहीं पे रुके नहीं, ताकि मकबरे की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे। बस ऐसे ही है चारों तरफ से। ख्वाजा खिज़्र एक सूफ़ी थे और इब्राहिम लोदी ने उनकी याद में ये मकबरा 1522 से 1524 ईस्वी के बीच बनाया था। ये यहाँ की आसपास की नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे रही है और ये मुझे सूरज डूबता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैंने कैप्चर किया। ये खिज़्र खां के मकबरे में जो हम ऊपर चढ़ के आए थे, यहाँ से हमने दूर से देखा। यहाँ पे अगर आपको शायद दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे एक पॉन्ड है पानी का। ये देखिए, ये देखो कितना सारा पानी है यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी। और सबसे ज़्यादा तो अट्रैक्ट मुझे ये सूरज कर रहा है भाई। ख्वाजा खिज़्र जैसी हस्ती के फ़ौरन बाद ये किशोर कुमार और मधुबाला कैसे आ गई, यह सोच करके हैरान ना हो, क्योंकि हम वहाँ से पहुँचे थे मुरथल पराठा खाने के लिए। 15 अक्टूबर 2022 खिज़्र खां के मकबरे से निकल कर हम यहाँ आए हैं। यह है किशोर कुमार और यह है मधुबाला। अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ आ गए। ये हम आए हैं मुरथल पराठा खाने। मुरथल के पराठे मशहूर हैं, तो यहाँ हम गुलशन ढाबा आए हैं पराठा खाने के लिए।
मुशर्रफ, इस्मत, सूफिया और मैं भी। ऑर्डर हो गया ऑर्डर। ऑर्डर तो तब तक शायद हम कर चुके थे खाने का, वेटर को इतना परेशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाँ उसके बाद हमने अपनी लोकेशन थोड़ी सी बदली, दूसरी जगह जा कर के बैठे और वहाँ बैठ कर के फिर हमने अपने ऑर्डर किए हुए डिफरेंट वैरायटीज़ मतलब कई तरह के पराठे हमने ऑर्डर किए थे। वो सारे पराठे मंगा करके उन सब का हमने लुत्फ़ लिया, मज़ा आया खा करके। और कुछ पराठे मुशर्रफ ने अपने लिए अपने साथ घर ले जाने के लिए पैक भी करवा लिए थे, क्योंकि मुशर्रफ को गुलशन ढाबा के पराठे बहुत पसंद हैं। यहीं बैठी हुई थी जब कमर इकबाल का फ़ोन आया और उसने बताया कि अगले महीने की 5 तारीख को वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए वापस इंडिया आ रहा है और कल की उसकी फ़्लाइट है। डिनर फिनिश करके बाहर निकले तो देखा कि बाहर कैमल राइड का भी अरेंजमेंट है। यानी कहने को सिर्फ ढाबा है, वरना आने वाले कस्टमर्स की जेब खाली करवाने के यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हैं। और खैर मैंने तो उस दिन कैमल राइड नहीं ली क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, घर भी पहुँचना था, तो इसलिए यहीं तक रहा मामला हमारा। उसके बाद हम घर के लिए निकले, मुशर्रफ अपनी फैमिली के साथ अपने घर और मैं अपने घर। अल्लाह हाफिज़।